स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स से। तो आई होप सबको रूट्स और जीरोस के बारे में सबको पता चल गया है ना। ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल अबाउट रूट्स और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, बताइए अमन रावत, रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम? अमन रावत, पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मना कर दीजिए सर नहीं पता। अमन रावत, सरवनजीत सिंह, आपको पता है रूट्स और जीरोस का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल का या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का? कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो तो। बहुत ही सिंपल सी। रूट्स और जीरो सेम होते हैं सर। जी, रूट्स और जीरोस अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं, मतलब सेम ही वो काम करते हैं, होते मतलब उनका। सर मैं बताऊं? जी अमर कुमार बताइए, अमर कुमार बताइए। सर रूट्स वो होते हैं, अगर रूट्स की वैल्यू अगर एक इक्वेशन में पुट हो जाती है तो LHS इक्वल टू RHS बन जाता है और इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो अमर ने बता दिया। ठीक है, तो एक तरह की वो जीरोस की तरह काम करता है। ठीक है, जीरोस क्या है? जब आप उसमें पुट करोगे पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। रूट्स भी सेम टू सेम ही काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ax² + bx + c, है ना, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके में होती है? जैसे अगर ये मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो आपने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, जहां से हम रूट्स फाइंड किया करते थे। याद है आपको किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था जहां से हम रूट्स फाइंड किया करते थे? यस सर याद है सर। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रेज योर हैंड्स, किस किस को पता है वो फॉर्मूला? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे। सिर्फ 2 बच्चों के हैंड रेज हैं, शाबाश। सिर्फ 2 बच्चों के हैंड रेज हैं, शाबाश। बताइए क्या था हमारा वो फॉर्मूला? सर माइनस। हाँ, जो एक्स था। माइनस। अरे हाँ, वेट 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 बच्चे, क्या था? x = x क्या था? रूट था, जीरो थी। x = अब देखिए, ये आपका दे रखा है पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है, जहां पे x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और c अपने आप में एक रियल नंबर है, कांस्टेंट बैठा है। x क्या है? x आपके वेरिएबल है। ठीक है, x क्या था? x था आपका बच्चे -b ± √(b² - 4ac) / 2a। और मैंने आपको यह भी बताया था कि b² - 4ac को क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो। बताएगा कोई बच्चा? b² - 4ac को क्या बोलते थे हम, क्या बोलते हैं? एनीवन? यस सर याद है सर। हाँ जी, बताइए इंद्रजीत, क्या बोलते हैं b² - 4ac? डिस्क्रिमिनेंट। हम्म, डिस्क्रिमिनेंट। जी बिल्कुल। जहां पे है, ध्यान से देखिए, और इन एग्जाम्स को, इन क्लासेस को मजाक में मत लीजिए। बार बार बोलता हूं, 10th का सिलेबस है, +1 में एडमिशन तभी मिलेगा जब मैथ का स्टैंडर्ड का पेपर पास करोगे। ऐसे साइंस में एडमिशन कोई नहीं देगा आपको, मेरी बात याद, बार बार बोल रहा हूं, इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये विशु, विशु नाम का लड़का एंटर कर रहा है, ध्यान देना। क्या ये वही है जो हमारी क्लास में पढ़ता है, विशु कुमार? अभी भी एंटर करेंगे, कहीं और बच्चा ना हो हमें तंग करने आया हो, कई बार ऐसा हो जाता है। देखना अमन रावत कौन है ये। विशु जी वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। राजवीर सिंह, नमन, जसवंत सिंह, वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। सर वो नहीं है, विशु नहीं है सर। कौन है ये? सर क्योंकि विशु की जो प्रोफाइल फोटो है ना, उसकी कुछ और ही होती है। विशु जी आप सुन पा रहे हैं? विशु जी? सर कोई और है। चलिए, कोई और है तो इनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वीडियो भी ऑन ऑफ है इनकी। तो
चलिए हेयर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन क्वेश्चंस को देखो, फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो, क्योंकि एमसीक्यूज में यही डालने वाला हूं मैं। बात समझ आ रही है? एमसीक्यूज 20 नंबर के आएंगे, तो उसमें हो सकता है भाई फॉर्मूले आ जाए, फॉर्मूले अपने अच्छे रखिए, पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक्स जानकारी जुटा के रखिए जो आपको करवाई गई है, टर्म्स क्या होती हैं सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, ग्राफ कैसे बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होती हैं, तो वो सारा का सारा आपको बेसिक्स नॉलेज पता होना चाहिए। और रही बात रिवीजन की, तो इवनिंग की क्लासेस में हम रिवीजन करवाया करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर अभी से रिवीजन स्टार्ट करना है तो बता दीजिए, अभी से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। ये यार अभी से ही करवाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, पहले मैं ये एक्सरसाइज हम खत्म कर लें छोटी सी, फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे अपना, ठीक है। चलिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, थोड़ा स्पेलिंग भी लिख देता हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने एक और आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी थी कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए केसेस देखिए यहाँ पे, केस वन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जय सूर्या, पवित्र नहर, वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, हमें अलग अलग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स प्राप्त होंगे, वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सरवनजीत लग रहा है पता, किसी को नहीं समझ आ रहा तो बताइए बच्चे। जी सर। ठीक है, समझ और आ रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, मतलब ये जो पूरा लिखा है ऊपर सेम टू सेम, यहाँ पे देखो मैंने प्लस और माइनस का निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, दिख रहा है ये प्लस और माइनस का, माइनस बी के साथ ये वाला। यस सर। हाँ, तो इसी का मतलब क्या है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो बच्चे ये आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा माइनस बी अपॉन 2a, अब यहाँ पे प्लस की जगह आएगा माइनस, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपने चेक करना है क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्या यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, अगर ग्रेटर देन 0 है तब इस तरीके के फॉर्मूले से आपने रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है। अगर 0 होता है, केस 2 देखिए, यहां तक सबको क्लियर है, दिनेश रोहा, जयदीप साहा, जयसूर्या चिप, आर्यन सैनी, जसवंत, Yes, राजवीर sir. सिंह, अंश पांडे, Yes, नमन, अमन रावत, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया। सुनो एक मेरी बात, पता क्या होता है, ये जो आपकी एज है ना, ये ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में क्या होता है कि थोड़ा शरारतीपन होता है ना, बाइक पे चले गए, इधर उधर गेड़ियां मार ली, दुकान वगैरह चले गए, सिटी में घूमा, ये ज्यादा होता है। बट आप यकीन नहीं करोगे, वही बच्चे बाद में इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनको 10-10 हजार की जॉब लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि जॉब ही नहीं मिल पाती। पैशन तो बड़े दूर की बात है, फिर तो भूल जाओ कि भैया पैशन कुछ चीज होता है। समझ आ रही है मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी अभी आपको कि सर ऐसे बार बार पता नहीं ये बंदा आता है ऐसे भाषण देके चला जाता है, ये बातें कड़वी जरूर हैं बट इनका फल बाद में बहुत मीठा होने वाला है। और एक और बात बता दूं, आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स को बोलते सुना होगा, अपने आसपास के लोगों को, 10th का एग्जाम क्लियर कर लो फिर तो जिंदगी सेट है, +1 2 का एग्जाम क्लियर कर लो फिर तो जिंदगी सेट है, IIT निकाल लो फिर तो जिंदगी सेट है। क्या किसी ने सुने ऐसी बातें? किसी बच्चे ने सुनी हो? विनय सरोहा, जसवंत सिंह, जयसूर्या, सुनिए कि नहीं सुनिए? सुन रखी है सभी ने ऐसी बातें? एक रियल लाइफ बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर करके उतनी ही जिम्मेदारी बड़ी आप पे आ जाएगी। बात समझ आ रही है? मान लो एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करके फौज में चले गए, किसी ने क्या बोला कि भैया एनडीए को क्वालिफाई कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है, तो क्या आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी क्या वहां पे साल 2 साल?
वहां पे हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, वहां पे 24 घंटे जंगल में नहीं रहना पड़ेगा क्या? जो आपके अंडर 60 सोल्जर्स काम कर रहे हैं उनको जरा सी भी खरोच आती है तो जवाबदेही आपकी होगी। क्या आप सर पे वो टेंशन नहीं होगी आपकी? बताइए। ये तो भूल जाओ कि 10th में 10 CGPA लिया है, जिंदगी सेट है। 12th में IIT निकाल दी, जिंदगी सेट है। जिंदगी कभी भी सेट नहीं होती, ठीक है? हर नया डे आपको एक और स्ट्रगल देता है, हर नया डे। और मैं ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं कि भैया मोटिवेशन आधे घंटे की मोटिवेशन दे दी, एक दिन आपने पढ़ाई करी दूसरे दिन आप सो गए। बात करूंगा विनय सरोहा की, इनको मैं डे 1 से बोल रहा हूं कॉपी और पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन रखते हैं साइड में, कैमरा इनके हाथ में होता है। मैंने बोला चेयर पे बैठो, अभी भी ये बेड पे बैठे हुए। स्टडी टेबल पे बैठिए। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास स्टडी टेबल है, नहीं है, नहीं है तो भैया नीचे बैठ जाओ। बट असर जो है वो नहीं हो पा रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब तो इतने महीने बीत गए हमें ऑनलाइन में, 1-2 महीने बीत गए, अच्छे से हमने कर लिया सारा का सारा, फिर भी नहीं हो पा रहा है। और फिर से सुन लो, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा अभी, 1:40 से 3 के बीच में सबमिट नहीं करवाएगा, उसको असेसमेंट नहीं दी जाएगी। आपको पता होगा 80 नंबर का पेपर का 20 की इंटरनल असेसमेंट होती है, ठीक है? अब आपकी जबान कहाँ गई भाई? कुछ तो बताइए मुझे कि सर हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर। यस सर सर। हाँ, तो ये समझ लीजिए, जिंदगी देखने में बहुत आसान है बट एक्चुअल में होती नहीं है। बड़े से बड़े स्टार को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो केस 1 हमने देख लिया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तब दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है? अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 होगा, तब क्या होगा? तब दो सेम टू सेम रियल रूट्स मिलेंगे। लिख लीजिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यदि ये 0 होगा तब क्या होगा? दो सेम टू सेम रियल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है? और वो कैसे आप फाइंड करोगे? क्योंकि ऑब्वियस है भाई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 है, तो 0/2a भी 0 होगा, तो x क्या आ जाएगा वहां पे? x आ जाएगा -b/2a, ठीक है, प्लस माइनस 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है। और कैसे लिख सकता हूं? और लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -b/2a, ये हो सकता है। और क्या होगा? और होगा -b/2a, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है? जब भी आपने डिस्क्रिमिनेंट 0 फाइंड कर लिया, डायरेक्ट रूट्स ऐसे निकाल लीजिए, एक आ जाएगा दूसरा भी सेम टू सेम होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? बताइए। यस सर। जी सर। आर्यन सैनी भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्या हुआ? बोरिंग लग रहा है लेक्चर, क्या दिक्कत है? अमर कुमार पात्रा, जयदीप साहा, लिखने पे जोर मत दीजिए भाई, इंटरेक्ट हुई टीचर के साथ, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आर्यन सैनी समझ में आ रही है बातें क्या बोल रहा हूं मैं? जय सूर्या, जराजबीर, जयदीप साहा, यस सर, समझ आ रही सर है। आ रही है। हाँ, तो जैसे मैं टॉक कर रहा हूँ आपसे, बातें कर रहा हूँ ना, आप भी मुझसे बातें किया करो जब मैं बोलता हूं तो। पता नहीं ना, तो आपके डाउट्स भी नहीं आते आपके कि सर ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट है, डाउट ही नहीं आ रहा है। बच्चे नंबर कम आए फिर देखना, एक एक की पिटाई करूंगा, युगांडा के सर जंगलों में फेंक दूंगा अगर नंबर कम आए, वहां से ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगेगी। हाँ जी बताइए। सर, एक बार सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता दो सर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कंप्लीटिंग द मेथड करवाएं, इवनिंग में करवा दूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? यस सर यस करवाओ। सर। चलिए यस ठीक है। सर। विनय सरोहा का भी क्वारी थी कि सर वो एलिमिनेशन मेथड करवा दो, वो भी करवा दूंगा, डोंट वरी, एक एक दो दो क्वेश्चन देख लेंगे अगर। सारे अब मेथड देखो, ही करवा दो सर। हाँ हाँ करवा देंगे, डोंट वरी। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0,
तब क्या होगा, तब कोई भी रियल रूट नहीं होगा। No real root. ठीक है, देन देयर इज नो रियल रूट। समझ आ रही है बात? देन देयर इज नो रियल रूट। इतना क्लियर है सभी का? चलो मैं थोड़ा सा Yes, बता sir. देता हूं क्यों नहीं होगा। देखिए एक्स Yes, क्या sir. होता है, एक्स होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे सारी बात यहाँ पे समझने की। अब देखो, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। लेस देन अगर 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा। मान लो यहाँ पे माइनस का 50 लिख दिया मैंने, तो अब मुझे ये बताओ क्या मैं माइनस का 50 का स्क्वायर रूट निकाल पाऊंगा? पॉसिबल है ये? नहीं बताइए। सर, पॉसिबल नहीं. पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसका कोई हाँ, भी sir. रियल रूट नहीं होगा। नो रियल रूट। सरवनजीत इतना क्लियर है बच्चे? सरवनजीत, सरवनजीत, चलिए हाँ बढ़िया। जी, हाँ जी। एग्जाम्पल 16 देखिए। और होमवर्क नहीं आ रहा है बच्चों का, दिक्कत ये आ रही है बार बार बोलने के बावजूद। चलिए असेसमेंट भी वैसे ही लगेगी जैसे आप काम कर रहे हैं। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए ध्यान से। देखिए एग्जाम्पल इसलिए करवाता हूं ताकि एक्सरसाइज में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो, आपको आइडिया लग जाए। क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका 2 नंबर के पेपर में आ सकता है आराम से, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर में आते हैं आपके शॉर्ट आंसर रीजनिंग, SAR, शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग। 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 नंबर में आते हैं थोड़े बड़े वाले हो जाते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से आपका 80 नंबर का पेपर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल 16 देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड। हाँ जी पवित्र जी पूछिए। सर हाँ सर जी, सर जो 40 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर है सर, सर उसमें 20 MCQ बेस्ड है सर, और सर सब्जेक्टिव कैसे आएगा? सब्जेक्टिव 20 नंबर का आएगा बच्चे, सब्जेक्टिव 20 नंबर का आएगा। वहां पे मैं आपको PDF सेंड करूंगा, डालूंगा। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है क्या, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एंड हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ इट्स नेचर, ओ सॉरी, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। करिए जल्दी से आंसर बताइए, शाबाश। एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। क्या कोई बच्चा कर पाएगा ये? बताइए। कोशिश. हाँ कीजिए। अरे Yes, कुछ नहीं sir. करना है, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डी क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए, सी निकाल लीजिए, वहां से आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या फिर इक्वल टू 0 है। बस हमको रूट नहीं निकालने, बस उनका नेचर बताना है कैसा है। ठीक है, सर मोर देन 0। मोर देन 0 आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। यस सर। हेयर देखिए ध्यान से, द गिवन सर लेस देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है। लेस देन आ रहा है मतलब कोई भी रूट नहीं होगा, मतलब कोई भी रूट नहीं होगा। हेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या ये ax स्क्वायर no प्लस real bx roots आ प्लस c इसकी फॉर्म में है ये? जी हाँ पूरी तरह है। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है ये? Yes sir, Yes, quadratic form. sir. है ना, बिल्कुल है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 2। b कितना है, minus 4. c कितना है, -4. c आपका 3 Three. है। सर 3। तो देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हमको पता है। दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 16 माइनस
24 दैट इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज -8। अब आप मुझे ये बताओ कि -8 जो है 8 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है, छोटा है। मतलब -8 इज लेस देन 0 आ गया, तो आप मुझे ये बताइए कितने रूट आएंगे इसके? कोई आएगा? तो नो बताइए। रूट। अरे भाई No इतनी roots. मतलब मुझे समझ में आई, इतनी सुस्ती क्यों छाई हुई है? सरवनजीत, आर्यन सैनी, पवित्र दहर, सर नो रियल रूट। सरवनजीत तो तब बोलते हैं जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ भैया कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, प्रभु श्री राम आए हैं, थोड़ा स्वागत कर दीजिए, तब जाके इनके मुंह से कुछ निकल पाता है। बोलते नहीं, शर्माते रहते हैं, बहुत शरीफ बच्चा है। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब आप मुझे ये बताओ, आपको आइडिया लगा कि कैसे आपने फाइंड करना है, कैसे नहीं करना है? बताइए। यस सर। Yes, sir, लगा। चलिए अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 को फिलहाल छोड़िए, एग्जाम्पल नंबर 18 को देखिए, जहां पे हमको रूट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 क्या दे रखा है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 3x² -2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। रूट्स का नेचर फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान में भाई, समझ आ रहा है? समझ आना बहुत जरूरी है। बताइए, समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. चलिए बढ़िया। जहां पे छोटा सा भी डाउट होता है मुझे वहां पे बता देना कि सर यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दीजिए, नहीं लग रहा है पता, अगर और कोई क्वेरी भी है तो, ठीक है। वीडियो देख लेते हैं भाई। विनय सरोहा की ऑन है वीडियो, अंश पांडे की ऑफ है, जयसूर्या वीडियो ऑन करो, हैरी पॉटर नहीं, बलजिंदर सिद्धू वीडियो ऑन करो अपनी, शाबाश। नमन वीडियो ऑन रखिए कृपया करके, बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है? बताइए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। यस क्वाड्रेटिक फॉर्म। है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। और क्या दे रखा है भैया कि फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर वो रियल है एक्चुअल में तब उनको फाइंड भी कीजिए। अब आप देखो यहाँ पे ए क्या है? हेयर ए इज इक्वल टू कितना है? ए कितना है? जसवंत सिंह। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? जसवंत सिंह, ए की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में? सरवनजीत आप बताइए, ए की वैल्यू सर कितनी ए की है? वैल्यू 3 ए की वैल्यू 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? सर -2 सी की वैल्यू कितनी है? सर 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac होता है, ठीक है। क्या होता है? b² - 4ac। जय सूर्या जी थोड़ा बाद में पी लेते तो अच्छा रहता। b² -4 इंटू ए इंटू सी। थोड़ी देर में लेक्चर खत्म हो जाएगा तब पी लेना बच्चे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 0 है तो कितने इसके रूट्स होंगे? 2 इक्वल रूट। बताइए। 2 इक्वल रूट। हाँ, 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, देयरफॉर the given quadratic equation has two real इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स हैं तो क्या, अगर आप, मैंने आपको बताया था रूट्स क्या हो जाएंगे अगर 2 इक्वल है? -b/2a -b/2a
याद है आपको, हमने ऐसे डिस्कस किया था। यस सर। यस सर। ये Yes, देखो sir. ध्यान से देखिए इसको, बताइए किया था कि नहीं किया था डिस्कस ये वाला हमने। यस सर। सरवनजीत आवाज नहीं आ पा रही है, देखो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे जी हो। सर। आपका सारा का सारा डाटा वो 20 नंबर पे लगेगा जाके, फिर मत बोलना सर 20 में से 2 ही लगाए 3 ही लगाए। कोऑपरेशन बहुत जरूरी है क्लास में। जय सूर्या वीडियो ऑफ क्यों है बच्चे, बार बार आपकी वीडियो ऑफ हो रही है आज। यस सर। वीडियो ऑफ 1/3 होगा सर रूट। हाँ, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपका -b/2a, मतलब माइनस ऑफ -b की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू कितनी है -2/2a, 2a मतलब 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर एक आपका 1/3 आ गया तो दूसरा भी क्या आ जाएगा, दूसरा भी 1/3 आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।